नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हमारे साथ में इस वक्त नगर पंचायत बड़ा गांव के पार्षद हैं और ये यहां पर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। इन्होंने वहां पर अध्यक्ष प्रतिनिधि को लेकर एक कलेक्टर को एक शिकायत की और उसमें कहा गया है कि अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष पुत्र पीआईसी की बैठक में आते हैं, भाग लेते हैं और अधिकारी को निर्देश देते हैं, जबकि राज्य सरकार का एक आदेश है कि कोई भी अध्यक्ष या उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस बैठक में भाग नहीं ले सकता है। आज आपने जो शिकायत की किन किन बिंदुओं पर की? आज हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। बड़ा गांव में अध्यक्ष हमने चुना है, समीना भी निजामुद्दीन को अध्यक्ष चुना है हमने, और उनकी जगह उनका पुत्र पीआईसी की मीटिंग ले रहा है और वहाँ पे फर्जीवाड़ा से कर्मचारियों को भर्ती की जा रही है और उनका जो टेंडर होते हैं ठेकेदार का वो पीआईसी के अंतर्गत ही होते हैं, उनकी दरें स्वीकृत वहीं पे होती हैं। ठेकेदार से मिलकर ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये अवैध काम कर रहे हैं वहाँ पे। और ख़ुद इरशाद खान अजमेरी वहाँ पे अध्यक्ष की मीटिंग ले रहे हैं, जो ये शासन के नियम के विरुद्ध है। हम कलेक्टर महोदय को ये आवेदन दिया है और हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ, जो शासन के नियम के विरुद्ध है। कितने लोगों को वहाँ पर लगा रखा है? मतलब 8 से 10 कर्मचारियों की भर्ती कर रखी है और ये पीआईसी के अंतर्गत फिर है। और पीआईसी की जो मीटिंग है ये अध्यक्ष प्रतिनिधि इरशाद खान अजमेरी ने ली है, जबकि वहाँ पर अध्यक्ष है समीना भी निजामुद्दीन अध्यक्ष ही हैं। तो ये अध्यक्ष पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय को आवेदन दे के ये अवगत कराया है हमने, और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने पेश की है वहाँ पे कलेक्टर महोदय के यहाँ, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अध्यक्ष पद को दुरुपयोग का उल्लंघन किया है, इसके लिए हम कार्रवाई चाहते हैं। कितने जिन लोगों को लगा रखे वो आज कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ पर स्थापित है, क्या क्या काम कर रहे हैं? वो सिर्फ तनख्वाह लेने में कार्यरत है ना, वो तनख्वाह ले रहे हैं और उनकी तनख्वाह निकल रही है बस, और वो घर बैठे हैं, ये अवहेलना हो रही है वहाँ पे। अच्छा, मतलब जो कर्मचारी लगाए वो नगर पंचायत में काम नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह निकल रही है। सिर्फ तनख्वाह निकल रही है, उनके मास्टर में तनख्वाह निकल रही है। ये जो कि वहाँ अध्यक्ष है ही नहीं, अध्यक्ष प्रतिनिधि काम कर रहा है वहाँ पे, तो सारा फर्जीवाड़ा भ्रष्टवाड़ा तो होना ही है। इसको लेकर सीएमओ को अवगत कराया था आपने? इसको लेकर हमने सीएमओ को भी आवेदन दिया था और आज कलेक्टर महोदय का आवेदन दिया हमने। तो अच्छा, वहाँ पर एक पहले भी एक मामला आया था कि नया सामान अटाले के रूप में बेच दिया गया, तो उसकी शिकायत भी हुई थी। क्या हुआ उसके बाद? कुछ हुआ वहाँ पर? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। अटाले के लेकर वहाँ पे टेंडर खुला था लक्ष्मी नारायण शिवलाल के नाम से मैं वहाँ पे, तो वो टेंडर लक्ष्मी नारायण का शिवलाल ने वहाँ पे उसको तो दिया ही नहीं बंगार का अटाला, ये किसी और को दे दिया इनने। अच्छा, टेंडर और किसी का सामान और किसी? हाँ, किसी का। लक्ष्मी नारायण शिवलाल के नाम से जो टेंडर खुला था उसको तो दिया ही नहीं, वो दूसरे किसको बेचा इसने, वो कागज़ में इनने पूर्ति कर दी। जब अध्यक्ष वहाँ पर ओरिजिनल अध्यक्ष नहीं रहेगा तो ये फर्जीवाड़ा तो होना ही है, ये भ्रष्टाचार तो होना ही है। इस प्रकार की अवहेलना हो रही है यहाँ पे। ये पार्षद जी इन्होंने कहा ये सबसे बड़ा इनका एक आरोप है कि जो वहाँ पर जो नए लोगों को लगाया गया है वो कहीं ना कहीं नगर पंचायत में काम ना करते हुए सिर्फ तनख्वाह निकाल रही है, यानी कहीं ना कहीं ये शासन की राशि का दुरुपयोग वहाँ पर किया जा रहा है। अगर वहाँ पर की जाए तो भंगारे के रूप में इनने वजह कि जो नया एक शिकायत हुई थी और मामला काफ़ी उछला भी था, उस समय कहा गया था कि नए सामान को भंगार के रूप में बेचा गया, लेकिन जाँच कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा दबाई गई और आज तक उसकी उस जाँच पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ में और भी पार्षद जी हम इनसे जानना चाहेंगे क्या बार बार होता है, कभी तो नया सामान को अटाले में बेच देता है, कभी वहाँ पर नई फर्जी तरीके से इस तरीके से पेमेंट निकाला जा रहा है, क्या है मामला? ये जो हमने सबीना बी को अध्यक्ष बनाया था, सबीना बी कोई नगर परिषद का काम नहीं करती है, इरशाद खान करता है, तो इसलिए फर्जीवाड़ा तो होगा, फर्जीवाड़ा होगा क्योंकि वो अध्यक्ष है ही नहीं। किस किस चीज़ में क्या और क्या हो रहा है वहाँ पर? किस एक कलर पुताई में 2023 की जगह 2024 किया, मात्र 22 की जगह 23 किया। हाँ, 22 की जगह 23 किया और बस पुताई होगी, ये फर्जीवाड़ा। पुताई की नहीं, बस वर्ष बदल जाए। कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर कितना है ये यहाँ पे अपने नगर पंचायत के सामने है, साज की दुकान बनी हुई है, उसमें किया। उसकी जो कलर पुताई करने आया था
उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। उससे पूछा हमने कि भैया क्या क्या करना है आपको, तो उसने बताया कि ये जो 22 लिखा है इसको 23 करना है, बस। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। अच्छा, कितना क्या पेमेंट निकला होगा उसका? उसमें 80-90 हज़ार के लगभग उनका पेमेंट हमने जानकारी अनुमानित बताया है, लिखित में नहीं है लेकिन ये बताया गया है कि 80-90 हज़ार के लगभग उनका पेमेंट है। अच्छा, वहाँ सीओमओ साहब कुछ ऐसी चीज़ों पर कोई अमल नहीं करते? सीओमओ साहब खुद मीटिंग में लिपते हैं ना इसमें। सीओमओ साहब तो खुद प्रतिनिधि को बैठा के मीटिंग ले रहे हैं। लीलाधर जी सोलंकी जी वहाँ के लेखापाल है, जो वो मीटिंग में प्रतिनिधि को बैठा के मीटिंग ले रहे हैं। उनके साथ में सब 2-4 कर्मचारी सम्मिलित है। यानी जो पूर्व सीएमओ रहे हैं, जो नलखेड़ा का भी चार्ज उनके पास था, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। नलखेड़ा में भी लगे हैं, बड़ागांव में लगे हैं। हमारे साथ में एक और पार्षद प्रतिनिधि राहुल है। राहुल, क्या है पूरा मामला तुम्हारे? पूरा मामला बड़ागांव का ये है कि जब बड़ागांव में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उस टाइम पे कांग्रेस के 8 पार्षदों द्वारा सबीना बी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से परिषद में सबीना बी जी का तो कोई आना ना कोई जाना। उनके पुत्र इरशाद जी अजमेरी हर पीआईसी मीटिंग लेते हैं, किसी भी कर्मचारी को आदेश दे देते कि तुझे ये कार्य करना है, तुझे वो कार्य करना है, किसी भी कर्मचारी को कार्यरत कर देते हैं। उसके बाद रही बात जैसे पीआईसी में नामांतरण जैसी चीज़ों को लेकर, सारी पीआईसी में कर, जबकि सबसे बड़ा अधिकार पीआईसी का ये है कि नामांतरण को नहीं कर सकते, वो परिषद नामांतरण करती है। लेकिन वो पीआईसी में नामांतरण जैसे कई सारे घपलों को लेकर वो कर रहे हैं। रही बात विकास की, दिक्कत है विकास की, तो विकास में कोई हो नहीं पा रहा है वहाँ पे। भाई अध्यक्ष मौजूद नहीं रहेगा तो विकास के कार्यों में कैसे ध्यान दिया जाएगा? उनके पुत्र हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। एक पहले अटाले वाला मामला भी आया था, नए सामान को अटाले ग्रुप में भेज दिया गया था, उसकी जांच में क्या हुआ? उसकी जांच का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे अटाले के मामले में टेंडर भी नहीं हुआ पाया वैसे, ना वीडियोग्राफी हुई उसकी। और रही बात भंगार की, तो उसको लेकर भी शिकायतबाजी हुई थी, लेकिन अभी तक वहाँ कोई मामला ऐसा नहीं हुआ, ना जांच हुई, ना कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हुई वहाँ पर। और क्या चल रहा है नगर पंचायत में, और क्या घपले चल रहे हैं? जी अभी यही घपला चल रहे हैं। और सबसे बड़ा जो घपला है ये पीआईसी के लेके अभी जो इरशाद का ना 4 से 5 मीटिंग ले चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा घपला तो यही है उसमें। जब अध्यक्ष नहीं रहेगा वहाँ पे, बिना अध्यक्ष की मीटिंग होगी तो घपला तो होना ही है, भ्रष्टाचार तो होना ही है। क्या कहना है? एक विकास में बताता हूँ, इरशाद खान का मेरे वार्ड नंबर 14 में लाइट नहीं है, कॉलोनी है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, करीब 2 साल होने को आया, ये विकास हो रहा है। कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। और मैंने अध्यक्ष से पहली मीटिंग में ही बोला कि मेरी कॉलोनी में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, अभी तक कोई 2 साल होने आया, कोई व्यवस्था नहीं। ये थे हमारे साथ में बड़ागांव के पार्षद, बड़ागांव नगर पंचायत है आगर जिले की। वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो नियुक्ति की गई है उसका ये कहने के गलत तरीके से पैसा निकाला जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर अभी जो जानकारी लगी कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर कलर के नाम से हज़ारों रुपए निकाले हैं, सिर्फ एक ये कहें कि साल बदल दिया गया और पेमेंट निकाला गया। वहाँ के ये जो सीएमओ है उसकी मिली भगत से अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार चलता रहा तो जब भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन दे रहे हैं, या कहने के उनके ऊपर भी कहने के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन्होंने इसकी शिकायत की है, इस पर जांच होगी, जो अधिकारियों से हमें जानकारी लगी है। जांच होने के बाद में ऐसे दोषियों ऊपर कार्रवाई ये कहें कि निश्चित होगी। आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हिंदू सिंह यादव के साथ अगली अपडेट फिर देंगे हम बड़ागांव की। आपसे जुड़े रहिए हमारे साथ।